नमस्कार। हम और आप अक्सर आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गोरख धंधा। कहीं भी कुछ गलत चल रहा हो, हम कहते हैं गोरख धंधा चल रहा है। पर क्या वाकई किसी भी गलत काम के लिए गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं गोरख धंधा शब्द के साथ ही गोरख धंधा चल रहा हो? कहाँ से आया ये शब्द? क्या है इसके मायने? हम व्याकरण की बात नहीं कर रहे, पर यह एक बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को खोजने के लिए वहीं चलते हैं जहां से यह शब्द आया है, गोरखपुर। भारत के किसी भी आम शहर के जैसा खास है तो गोरक्षनाथ। कुछ इस तरह कि कोई पूछे कि तेरे पास क्या है, तो पूरा गोरखपुर कह उठेगा मेरे पास गोरक्षनाथ है। गोरक्षनाथ नाम तो यही है, पर चलती जुबान में गोरखनाथ बन गया। शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ गया। नाथ संप्रदाय की पहचान भी उन्हीं से हुई। सन्यासी और योगियों का संप्रदाय नाथ संप्रदाय। गोरखपुर में ये गोरखनाथ मंदिर है, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। यहीं पर गोरख धंधे का रहस्य छुपा है, ढूंढते हैं। जय गुरु गोरख मंत्र जो गायो, जय गुरु गोरख मंत्र जो गायो, जीवन नाव पार लगायो, जीवन नाव पार लगायो, जय गुरु गोरख। जाहिर लगता है गोरख धंधा शब्द गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है, इसलिए गोरखनाथ की कहानी जाननी जरूरी है। कहानी सुनाते समय हम ये मान के चल रहे हैं कि भगवान हैं। भगवान के अस्तित्व पर बहस करने वाले फिलहाल अपने तर्क वितर्क संभाल के रखें। भगवान शिव के जो अलग अलग स्वरूप हैं, उनका रौद्र जो रूप है वो रुद्र के रूप में है, कल्याणकारी रूप है वो शिव के रूप में है, और योगी का जो उनका स्वरूप है वो गोरक्षनाथ के रूप में है। गोरखनाथ के जन्म की कहानी दिलचस्प है। कहानी ऐसी है कि 8वीं शताब्दी की बात है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत करने वाले योगी मत्स्येंद्र नाथ ने बच्चा चाहने वाली महिला को भभूति खाने के लिए दी। महिला ने भभूति खाई नहीं, कूड़े के गड्ढे में गोबर पर फेंक दी। उसी गोबर पर गोरखनाथ का जन्म हुआ। गोरखनाथ को मत्स्येंद्र नाथ ने अपना शिष्य बना लिया। मत्स्येंद्र नाथ खुद नारायण अवतार थे। उन्होंने गोरखनाथ को योग सिखाया, मंत्र विद्या दी। गोरखनाथ ने कड़ी तपस्या की। मंत्रों और विद्या के आधार पर गोरखनाथ आम लोगों की तकलीफ दूर करने लगे। मध्यकालीन संतों ने गोरखनाथ जी के उस प्रभाव को स्वीकार किया, और स्वीकार करके योग के महत्व को किस प्रकार से गोरखनाथ जी ने आम जनमानस के लिए उपलब्ध करा करके उपयोगी बना दिया था, तो उस रूप में सामान्य जनमानस में तो उनकी मान्यता है। जय गुरु गोरख मंत्र जो गायो, जय गुरु गोरख मंत्र जो गायो, जीवन। हर बात को साइंटिफिक चश्मे से देखने वालों के गले ये बात नहीं उतरेगी कि इन मंत्रों या भभूति से लोगों की तकलीफ कैसे दूर हो सकती है। इसका तर्क ये है कि ये भी एक साइंस है, बॉडी साइंस। योग से सब संभव है। जो साधना करते हैं उस साधना से पहले व्यक्तिगत लाभ लेते हैं, तो व्यक्तिगत लाभ में जहाँ तक आपको करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें उसमें ध्यान में मिलेंगी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग को जो है कालांतर में, जो कि सिर्फ संत महात्माओं तक ही सीमित रह गया था, उसको आम जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक में जो है उसकी पुनरावृत्ति भी की और उसको स्थापित भी किया, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो ऐसी क्रियाओं को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया।
जो योग से संभव नहीं होता वो सुपरनेचुरल पावर या भगवान की कृपा से मिल जाता है। यही चमत्कार है। गोरखनाथ भी यही कर रहे थे। अलख निरंजन। यहां गोरखनाथ जी ने साधना प्रारंभ की तो जब आसपास के लोगों को जानकारी हुई कि एक योगी यहां बैठा है तो भिक्षावृत्ति के लिए पहले गांव में खिचड़ी चढ़ाते थे, तो लोगों ने खिचड़ी चढ़ाना प्रारंभ किया। कहते हैं कि उनका खप्पर नहीं भरा है, लोग चढ़ाते गए, खप्पर ही नहीं भरा है। उसके बाद फिर गोरखनाथ जी ने अपनी समाधि से बाहर आकर के एक मुट्ठी खिचड़ी ली और कहा कि इसको बनाओ, और खिचड़ी बना करके उन्होंने सबके लिए बनवाने के लिए कहा। तो एक मुट्ठी खिचड़ी से जितने लोग श्रद्धालु थे सबके लिए पूरा हो गया। उन्होंने अपने तप के बल से पूरा हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जगह जगह जाकर के अपनी योग सिद्धियों के चमत्कार दिखाए और अनेकों राजाओं को जो है अपने सिद्धियों के द्वारा प्रभावित किया और नाथ पंथ का प्रचार और प्रसार किया और अनेकों लोगों को अपनी योग सिद्धियों का उन्होंने लाभ दिया। गोरखनाथ ने तपस्या के बूते अपने गुरु से भी ज्यादा सिद्धियां हासिल कर ली थी। इससे जुड़ी एक घटना है। हनुमान जी के कहने पर मत्स्येंद्रनाथ त्रिया नाम के राज्य में रहकर गृहस्थ जीवन बिताने लगे। योगी के गृहस्थ बनने से उनकी बदनामी होने लगी। मत्स्येंद्रनाथ को वापस लाने के लिए गोरखनाथ त्रिया नाम के राज्य में गए। त्रिया की रानी ने गोरखनाथ को रोकने के लिए उनके पीछे सुंदरियां लगा दी। वो सुंदरियां तरह तरह के रूप और चरित्र लेकर गोरखनाथ को लुभाने लगी। वहीं से एक और शब्द निकला, त्रिया चरित्र। लेकिन त्रिया चरित्र का प्रभाव गोरखनाथ पर नहीं पड़ा। वहां उन्होंने हनुमान जी से युद्ध किया और अपनी शक्तियों के बलबूते गुरु मत्स्येंद्रनाथ को वापस लाए। नर्तकी रूप में मृदंग, ताल, बाजे गाजे के साथ में गोरखनाथ जी वहाँ पहुँचे हैं। तब उसमें से आवाज जाग मच्छिंदर गोरख आया, चेत मच्छिंदर गोरख आया। जब इसमें सुने बाजे में तब मत्स्येंद्रनाथ जी चूँकि योगी थे, उन्होंने पहचान लिए तो गोरख यहाँ गए। आप भगवान को माने या नहीं, लेकिन नाथ संप्रदाय के योगियों की कहानी भगवान और चमत्कार से भरी हुई है। संजीवनी विद्या ये नाथ संप्रदाय की ही विद्या है, जिसमें मृत देह को जीवित करना या इस देह को, इस पिंड को कहीं एक जगह स्थापित करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, किसी दूसरे जीव में प्रवेश कर जाना, जैसे प्रकाया प्रवेश करते हैं, ये इसमें अपने नाथ योगी पारंगत रहे हैं और ये परंपराएं काफ़ी लंबे कालखंड तक चली हैं। और लेकिन जब एक समय के बाद उसका दुरुपयोग होने लग गया तो उसको फिर कीलक किया गया। ये चमत्कार दरअसल गोरखनाथ की खोजी हुई विधियों और तरीकों से होता था। इनमें तंत्र और मंत्र विधियां भी शामिल थीं। गोरखनाथ ने उन तरीकों को लोक कल्याण के लिए बाकी योगियों को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी। इन विधियों से शक्तियां हासिल करने के कई रास्ते बताए। इन विधियों को पाने के तरीके और उनसे होने वाले चमत्कारों को लोगों ने गोरख धंधा कहना शुरू कर दिया। गोरखनाथ ने ये तरीके बहुत पहले बताए थे, लेकिन उनसे चमत्कार आज भी हो रहे हैं। ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे बच्चा चाहने वालों की गोद भर जाती है, बीमारियों से छुटकारा आसानी से हो जाता है। गोरख धंधे की बात ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। फिलहाल ब्रेक। ब्रेक से पहले हम गोरख धंधे की बात कर रहे थे और उसी के अंतर्गत नाथ संप्रदाय की कहानी देख रहे हैं। नाथ संप्रदाय धर्म, कर्म और योग के नियमों में कड़ाई पर जोर देता है। ये कड़ाई इतनी कि इनसे
चमत्कार पैदा होते हैं, और चमत्कार है तो नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं। जब कहीं से काम नहीं हो रहा हो तो ऐसे में कोई तो हो जो साधारण लोगों को राहत पहुंचाए। इसी राहत की आस लिए लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, गोरखनाथ के सामने। मन की बात गोरखनाथ से कहते हैं। नाथ पुजारी उनको भभूति दे देते हैं और कुछ समय बाद लोग खुद आकर बताते हैं कि भभूति काम कर गई। सबसे ज़्यादा उदाहरण सूनी गोद भरने के हैं। कमल जी अपने बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा वही है जो गोरखनाथ की कृपा से मिला है। अब कमल मंदिर में मन्नत पूरी होने के बाद की पूजा करने आई हैं। बच्चे को मांगे थे कि हमारा जब गोरखनाथ बाबा पूरी देंगे तो हम उनको त्रिशूल कीन कर और उनको चढ़ाएंगे। तो मनोकामना पूरा हो गया और हम आए और त्रिशूल बाबा को कीन के और उसकी चढ़ा दिए। गजब है, आस्था में इतनी ताकत है। ये बात यहाँ आकर खुद की आंखों से देखने में समझ तो आती है, पर सवाल भी उठता है कि क्या गोरखनाथ की भभूति खाने से या धागा बांधने से बच्चे हो जाते हैं? ऐसा है तो तमाम मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है? अभिषेक इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उनके बच्चे की बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी। गोरखनाथ के पास आए तो चमत्कार हो गया। गोरखनाथ से मन्नत मांगते ही डॉक्टर की दवाई काम कर गई, वरना पहले तो बहुत सारे डॉक्टर्स की दवाई कोई काम नहीं कर रही थी। दोनों चीज़ में संतुलन सबसे ज़रूरी है, और धर्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। उनको मतलब एक तराजू पे नहीं तौल सकते हैं, क्योंकि आस्था जो है वो दिल से निकलती है, और विज्ञान जो है आप टेस्टिंग पे आप जो है तौलते हैं। बच्चा मेरा बीमार था तो मेरी श्रीमती जी ने जो है गोरखनाथ बाबा के लिए मन्नत मांगी थी, और अब जो भी दवा कहें या गोरखनाथ बाबा की दुआ कहें, बच्चा ठीक हुआ। तो उस वजह से हम लोग आए और यहाँ पे उनको दर्शन किए। बात सही लगती है, धर्म और विज्ञान का तालमेल ज़रूरी है। नई जनरेशन को देखिए, फंकी हेयर स्टाइल के साथ माथे पर टीका। अशोक यादव वो और उनके दोस्त गोरखनाथ के भक्त हैं। अशोक कहते हैं कि माँ ने मन्नत मांगी थी तभी वो पैदा हुए। मेरे माँ बाप ने यहाँ पे मन्नत मांगी थी मेरे लिए। मैं जब वहाँ हुआ तो मेरे माँ बाप पहले यहीं बुलाए थे, और बात कहें कि जो आज तक मैं सोचा नहीं था वो हो जाएगा। मैंने ऐसे मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि मेरा हाई स्कूल में परफॉर्मेंस बढ़िया रहे और मैं 80 के अबव जाऊँ। और मेरे एक दोस्त है, उसने भी मन्नत मांगी थी मेरे साथ ही। उसने 85 की मन्नत मांगी थी, वो 86 पाया, मैं 82 पाया। इस नाते हमको यहाँ पे बहुत अधिक विश्वास है इस मंदिर के ऊपर। एक तर्क है कि ये भी तो हो सकता है कि मन्नत पूरी होना सिर्फ एक संयोग हो। पुजारी अमरेंद्र नाथ को देखिए, नाथ संप्रदाय की वेशभूषा, कानों में कुंडल। खास बात ये कि कान में बीच में से छेद है, नीचे से नहीं। इस तरह के योगियों को नाथ संप्रदाय में कनफटा योगी कहते हैं। अमरेंद्र नाथ कहते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। गोरखनाथ के मंदिर आए और जिंदगी बदल गई। कि मेरा याददाश्त ही गायब हो जाता था। ऐसे गाड़ी चलाते समय या साइकिल चलाते समय या वैसे चलते समय एकाएक शून्य हो जाता था। तो ये जब चीरा लगा, चीरा लगने के बाद एकदम हमारा जो याददाश्त गायब होता था वो एकदम ठीक हुआ। कान में छेद करने को लेकर नाथ संप्रदाय के अपने नियम हैं। कान में जब वो जो नसें हैं उनको छेदने से वो ब्रह्मचर्य में और मेडिटेशन में बड़ी सहायक होती है। कर्ण छेदन का मतलब सारे इंद्रियाएं जो है हमारे कान से ही चलती हैं, ऊपर से ही कान में। इस कर्ण छेदन से ये हो जाता है कि सारे इंद्रियाएं जो है केंद्रित हो जाती हैं, सारे बस में हो जाते हैं, सारी इंद्रियाएं बस में हो जाती हैं। मतलब जो व्यक्ति किसी भी तरह गोरखनाथ के संपर्क में आएगा उसकी परेशानी खुद गोरखनाथ दूर करेंगे, और जो सीधे संपर्क में नहीं आएगा उसके लिए क्या? उसके लिए भी व्यवस्था है। गोरखनाथ की स्वयं की लिखी हुई किताब
शाबर मंत्र। इसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र मौजूद हैं जिन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। किताब कहती है कि इसमें लिखे हुए मंत्र अचूक मंत्र हैं। एक किताब में गोरखनाथ जी ने कई कामों के लिए उपाय बताए हैं। ये काम है जैसे वशीकरण करना हो, शारीरिक कष्ट दूर करना हो, स्त्री का कष्ट दूर करना हो, कोई वस्तु खो गई हो और उसको ढूंढना हो, विदेश गया हो व्यक्ति शीघ्र लौटाना हो, चोरी गया माल अगर ढूंढना हो, मकान में गड़ा धन मिलना हो, और तो और भूख प्यास अगर नहीं सताए तो कैसे नहीं सताए उसके लिए भी उपाय है, तो वो सताएगी नहीं। बड़े दिलचस्प उपाय हैं इसमें। क्या वाकई सारी समस्याओं से निपटने के लिए गोरखनाथ के तरीके अचूक हैं? एक किताब को पढ़कर समस्याएं कैसे हल की जा सकती हैं? किताब खरीदने आए रमेश इस बारे में बताते हैं। मंत्र है, मंत्र याद है तो बिच्छू का है, सांप का है और नज़र का है। वो गाय भैंस के कीड़े वो पड़ जाते हैं, मनुष्य के पड़ जाते हैं, कांच कट जाता है, उसका मंत्र द्वारा निकाल। मतलब ये कि परेशानियों का शॉर्टकट उपाय यही गोरख धंधा है। पर इसमें तो अच्छी बातें लिखी हैं, लोगों की भलाई की बातें हैं। फिर गोरख धंधा बुरा कैसे हो गया? इसका जवाब बाद में ढूंढेंगे। अभी सवाल उठता है कि ये उपाय सच है तो सभी को इसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहिए, इसी के भरोसे रहना चाहिए। यद्यपि सभी मंत्र महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा कीलक किए गए हैं, कोई पात्र साधक ही उन मंत्रों से उस चमत्कार को प्राप्त कर सकता है, सामान्य नहीं। योगी महाराज के कीलक कहने का अर्थ है शर्तें, यानी गोरखनाथ ने मंत्रों तरीकों को लिखा तो सही पर शर्तें लागू कर दी। कंडीशन सप्लाई। शर्त में ये बात भी है कि अगर उपाय को सही तरीके से नहीं किया गया तो उसका असर उल्टा पड़ेगा। गोरख धंधा और चमत्कार की बाकी बात बाद में करेंगे, अभी ब्रेक। नमस्कार। ब्रेक के बाद भी कहानी जारी है। हम देख रहे हैं गोरख धंधा आखिर है क्या। ब्रेक के पहले हमने देखा कि योगी गोरखनाथ ने अपने योग और चमत्कारों से लोगों के मन में भगवान का दर्जा पा लिया। चमत्कार इतने कि नेपाल में जहां वो गए वहां के लोगों को ही गोरखा कहा जाने लगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और उत्तर भारत के लोग उनकी पूजा करने लगे। फिर भी लोगों का जीवन आसान बनाने के उनके बताए हुए रास्ते, तरीके, उपाय यानी गोरख धंधे को लोगों ने बदनाम करना क्यों चालू कर दिया? गोरखपुर में दिग्विजयनाथ कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भगवान सिंह इसकी वजह बताते हैं। गोरख धंधा का मतलब ऐसा नहीं कि कोई नकारात्मक संदर्भ में। गुरु गोरखनाथ के बताए गए तमाम सारे यौगिक क्रियाओं और मार्गों में से व्यक्ति चुन नहीं पाए तो उसी को कहते हैं कि वो उलझ जाता है, तमाम सारे रास्तों में भटक जाता है, और उसी को कहा जाता है गोरख धंधा। और बाद में सामान्य अर्थों में लोग उसको भटकाव के रूप में, उलझाव के रूप में लेने लगे, लेकिन वह उन्होंने बड़े सकारात्मक उद्देश्य से इस शब्द का प्राथमिक इस्तेमाल किया था। योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तर्ज पर बात करते हैं। गोरखनाथ जी ने जीवन के रहस्यों के बारे में इतने आयाम दिए कि सामान्य व्यक्ति के लिए समझना ही वो कठिन होगा, इसलिए वो गोरख धंधा हो गया। इसलिए इस प्रकार की बातें होती हैं, ये बुद्धि का फेर है, और मुझे लगता है जिस दिन वह सही परिप्रेक्ष्य में उसको समझ पाएंगे तो इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचेंगे। कुछ और बातें हैं जिन्होंने गोरख धंधा शब्द को नकारात्मक बनाने में योगदान दिया। जो अवघड़ संप्रदाय के लोग रहे, श्मशान घाट पर रहने वाले रहे, वो अपनी सिद्धि के लिए वहाँ मांसाहार का भक्षण शुरू कर दिए।
इससे धीरे धीरे कुछ लोगों में ज़रूर इसकी भ्रांति हो गई कि ये जो है ये योगी इस तरह कर रहे हैं, एक जबकि वो वास्तव में वो सिद्धि करते थे। श्मशान घाट पर निर्जन स्थान पर जा कर के अपनी सिद्धि को, अपने शरीर को इतना तपा देते थे, अपने शरीर को इस तरह बना लेते थे कि चाहे वो मांस खाएं या जो भी करें वो अपने उनको कोई असर नहीं पड़ता था। तो उस रूप में था, लेकिन उसका गलत संदेश समाज में चला गया। बात मांसाहार तक रहती तब भी चलता, लेकिन नाथ संप्रदाय के योगियों की ताकत देखकर कई दूसरे सन्यासी उनके जैसा बनने का ढोंग करने लगे। तांत्रिक अघोरी के रूप में गोरखनाथ के मंत्रों से लोगों को लालच देना शुरू किया और ठगने लगे। इसी नाम पर जो है दूसरे लोग जा करके वहाँ गेरुआ वस्त्र धारण करके जो है बदनाम करके जो है गोपी चंद राजा भरथरी गोरखनाथ जी का गाना गा गा करके जो है भीख मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे आदमी जहाँ सोचेगा इस तरह है तो ज़रूर आदमी गलतफहमी होगा। बहुत से बच्चे को भरमा देते हैं, छोटे बच्चे भरम जाते हैं तो कि हम चलिए इन्हीं के साथ चले जाएंगे, तो कुछ बदनाम इस तरह तो हो ही गया था। दिक्कत तो यही है, आस्था को व्यापार बनाकर धर्म की दुकान चलाने वाले ये नहीं सोचते कि सीधे साधे लोग जब ठगे जाएंगे तो धर्म आस्था पर से उनका विश्वास उठ जाएगा और उनकी दुकान पर से भी। जब ऐसा होता है तो एक अच्छा शब्द गोरख धंधा भी बुरा बन जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद नाथ संप्रदाय के योगी समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने में जुटे रहे। प्राचीन काल से ही पूर्व गोरखनाथ के टाइम से ही ये सामाजिक समरसता का संदेश ये लेकर के चलते हैं, और न कोई संदेश लेकर चलते हैं बल्कि इनका कार्य भी उसी दिशा में होता है। लोक कल्याण और सामाजिक बदलाव की कड़ी में बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकली। राजनीति के माध्यम से लोक कल्याण करना, योगियों की परंपरा से थोड़ा हटकर राजनीति में जाकर लोगों की भलाई का तरीका गोरखनाथ पीठ के मुखिया योगी अवैधनाथ ने निकाला और उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद इस काम को कर रहे हैं। मंदिर के बगल में ही रोज दरबार लग जाता है और नारायण में ध्यान लगाने वाले योगी नर नारायण की समस्या पर ध्यान लगाने लगते हैं। जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है और यदि कोई जो है इस तरह की परंपरा बन रही है कि इसमें आप हिंदुत्व को कोई सम्मान न दें, तो उसको हम लोग नहीं अपनाते हैं। धर्म किसी एक उपासना विधि को लेकर के नहीं है, धर्म किसी एक पूजा पद्धति को लेकर के नहीं है। धर्म कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों का पर्याय है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है। जब धर्म पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है तो फिर उस धर्म पर टिकी हुई व्यवस्था को अगर राजनीति से युक्त कर दिया जाए तो समाज में सदाचार की भावना पैदा होगी। जो ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है अपने आप समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ राजनीति की बात नहीं, नाथ संप्रदाय के साधक बात बात पर चमत्कार करने की बजाय दूसरी विधियों पर जोर दे रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ एलोपैथी इलाज करने वाला अस्पताल इसी विधि पर है। चमत्कारों से ज़्यादा आवश्यक है समाज की सेवा। एक चमत्कार के माध्यम से अगर कोई चमत्कार करके समाज सेवा कर सकता है तो अलग बात है, लेकिन समाज सेवा एक प्रमुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत चमत्कार की। वैसे सही भी लगता है, जब काम बंदूक से हो रहा हो तो तोप चलाने की ज़रूरत क्या है। चमत्कार की तोप ज़रूरत के वक्त के लिए संभाल कर रखी जा सकती है। इसी विचारधारा के साथ नाथ संप्रदाय इस समय काम कर रहा है। ये थी गोरख धंधे की कहानी। हो सकता है गोरख धंधे की कहानी देखकर आपके विचार भी बदले हों और आप भी कह रहे होंगे गोरख धंधा अच्छा है। अब मैं और कैमरामैन तेज सिंह इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।